बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों के बाद आप तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत सारे मौज़ूआत जमा हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मौजू है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो रवानगी है न्यूजीलैंड के लिए 1 हफ्ते 10 रोज़ के अंदर, और वो उसका जो इंतखाब हुआ है उस मौजू के ऊपर आपसे बात करनी है। और उससे ज़्यादा अहम मौजू जो है वो है बाबर आजम को टेस्ट मैचों का कप्तान भी बना दिया गया है, वनडे के भी कप्तान हैं, T20 के भी कप्तान हैं। और उसके बाद जो PSL 4 की जो PSL के बकिया मैचेस जो कराची में होने जा रहे हैं, और उसके बारे में भी आपसे बात करनी है। तो ये 3-4 मौजूआत हैं और उस पर एक एक करके बात करेंगे। उस पर यकीनन मुझे आपकी राय चाहिए होगी। मुझे इतने सारे आपके सवालात आते हैं और आपकी आरा से आप लोग मुझे आगाह करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आप लोगों से फ़र्दन मुखातिब नहीं हो सकता, लेकिन ये कि कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपकी बात का जवाब दूं, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपनी मोहब्बत और प्यार के सिलसिले को जारी रखेंगे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आखिर बाबर आजम को किस क्वालिटी या किस सलाहियत की बुनियाद के ऊपर कप्तान बनाया गया है? मेरा सिंपल सा सवाल ये है। देखिए, जिन लोगों के हाथ में इमरान खान साहब ने क्रिकेट की बागडोर संभाल दे दी है ना, जिनके हवाले कर दी है, उन लोगों का मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और बेशतर मुकामात के ऊपर मैं ये तस्करा करता रहा हूं कि उनका इस पाकिस्तान क्रिकेट से कोई सरोकार नहीं है। उनको अपनी जेबों से मतलब है, उनको अपनी तनख्वाहों और मराद से मतलब है। अच्छा, क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि जब आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको मजा आता है, उसको एंजॉय करते हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए और आपके आपके करीब लोगों के लिए एक नेमत बन जाता है। अगर आप सिर्फ काम अपनी नौकरी के लिए और अपनी तनख्वाह के लिए कर रहे हैं और उसमें भी बेईमानी करते हैं, तो उसकी जिंदा और जीती जागती मिसाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अब जो 3-4 बड़े बड़े इनके करता धरता है, जरा उनकी आप स्टेक देख लीजिए, उनकी स्किन देख लीजिए गेम के अंदर कितनी है पाकिस्तान के जीतने या पाकिस्तान के हारने से। क्या PCB के सरबराह को किसी किस्म की कोई जवाबदेही का सामना करना पड़ा है आज तक, जब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा, पाकिस्तान एशिया कप हारा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में परेशान हुआ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हार के आया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हारी, इंग्लैंड से हार के आया, सब जगह से हारता रहा। क्या कभी आपने ये सुना कि कोई जवाबदेही हुई है PCB के सरबराह की? या चलो चीफ एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड के हमारे लाखों रुपए की मरात लेने वाले वसीम खान साहब हैं, क्या उनकी कभी बासपुर्स की गई कि भाई आप कर क्या रहे हो? एक तरफ तो आप जो हैं वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बन करके हजारों नौजवानों को रोड पे ले आए, और दूसरी तरफ आलम यह है कि तकरीबन 40 एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं किसी ना किसी तरह से। मैं चंद नाम आपको बताता हूं। इसमें से बहुत से नाम तो वो हैं कि जिन्होंने शायद 1 मैच खेला हो या 2 मैच खेले हो। ये सब ऑब्लाइज करने वाले सिलसिले हैं कि एक दूसरे को ऑब्लाइज करो। देखिए, हम सब जानते हैं मिसबाह उल हक भी मौजूद हैं, उसके अंदर एजाज अहमद जूनियर हैं, एजाज अहमद सीनियर हैं, राव इफ्तिखार अहमद हैं, अब्दुल रज्जाक हैं, यूनुस खान हैं, सखलैन मुश्ताक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, गुलाम अली हैं, बासित अली हैं, फैसल इकबाल हैं। ये सारे के सारे चैंपियन और माजी के अजीम खिलाड़ी। मैं इन सब से एक सवाल करता हूं कि मुझे पाकिस्तान टीम के ओपनर का नाम बता दो। पाकिस्तान टीम के ओपनर कौन है? आज तक तुम लोग पाकिस्तान टीम का ओपनर न बना पाए। या चलो अब ये बता दो कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया है, चलो ये बता दो मुझे। मिसबाह उल हक, मैं तुमसे सवाल करता हूं कि आप मुझे ये बता दो कि बाबर आजम को किस बुनियाद पे कप्तान बनाया है, उसकी कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं जो मुझसे पोशीदा हैं और 22 करोड़ आवाम से पोशीदा हैं, लेकिन आपको नजर आ रही हैं, जिसकी बुनियाद पे आपने उसको कप्तान बनाया T20 का, वनडे का और अब टेस्ट मैचों का, और अजहर अली को निकाल दिया। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको। उसकी वजह यह है मेरे प्यारे भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े सूरमा बैठे हुए हैं या बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं, उनको ये हरकत अजहर अली की हरगिज पसंद ना आई कि वो इमरान खान साहब के रूबरू पर पेश हुए और उन्होंने जाकर के वहां पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के जो बेरोजगार नौजवान थे उनके केस को आगे बढ़ाया और उनके लिए एक बात रखी कि इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करने से हजारों नौजवान बेरोजगार हुए। ये बगैर PCB के इल्म में लाए हुए ये इमरान खान के सामने गए, और इमरान खान के सामने बात करने का मतलब है कि दीवारों से बातें करना, क्योंकि वो तो PhD है क्रिकेट के। उनको उन्होंने
उन्होंने तो 20-25 थीसिस लिखे हुए हैं, उनको तो सब पता है, बाकी पूरी कौम तो पागल है साली, है ना, सारी की सारी कौम पागल है। इमरान खान साहब पढ़े लिखे हैं क्रिकेट के, बाकी सारी कौम जो वो लूडो खेल रही है या पहलदूज खेल रही है या लट्टू खेल रही है, क्योंकि इमरान खान से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं क्रिकेट का जनाजा निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि वो वजीर आजम है, इसलिए जो दिल चाहे करे, और उनके इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला है। चलो बहरहाल, तो वो उनके पास चले गए थे अजहर अली साहब, तो उनको उसकी पादाश में, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच पिछले महीने खेला, ना 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 कोई पाकिस्तान ने कोई ऐसी हैरत अंगेज शिकस्त और हैरत अंगेज मसाइल का सामना, वहां इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था, मुझे आज तक पता है, वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन वो जो हमारी पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार इंतजामिया साइड लाइन पे बैठी थी, वो अजहर अली को गाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अजहर अली तो भाई आपके सिर्फ और सिर्फ 9 मैचों में कप्तानी की है ना अजहर ने। इसी तरह से मिसबाह उल हक ने तो 50 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की थी, टेस्ट मैचों के। इस तरह के बेवकूफी के फैसले जो अजहर अली ने बॉलिंग चेंजेस में या फील्ड पोजीशंस में किए, वो यकीनन मिसबाह ने भी सैकड़ों दफा किए। लेकिन चूंकि मिसबाह मंजूर नजर थे, तो वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी तनख्वाह लेंगे, वो चीफ सिलेक्टर की भी तनख्वाह लेंगे, वो कोच की भी तनख्वाह लेंगे, वो जनाब मराद भी लेंगे, वो लाखों करोड़ों का पैकेज भी लेंगे, और उसके बाद हमारे सर पे मुसल्लत भी रहेंगे। ये हमारे यहाँ, क्योंकि वो मंजूर नजर है। चंद वो लोग कि जो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट के अंदर नुमाया तौर पर शामिल थे, उन लोगों के वो बंदे हैं, इस वजह से वो बोर्ड के साथ मुंसलिक रहेंगे, और पतली गर्दन जिसकी होगी उसको काट के फेंक दो। इसलिए जनाब अजहर अली साहब का पत्ता काट दिया। तो मुझे कोई वजह बता दे कि अजहर अली को क्यों निकाला, या चलो ये भी ना बता पाओ तो ये बता दो कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया है। बाबर आजम ने ऐसी कौन सी क्लब की कप्तानी की, कौन सी डोमेस्टिक टीम की कप्तानी की, कौन सी पीएसएल की कप्तानी करी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने कहा वाह वाह क्या कप्तान है, इसको तो पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। ऐसा कौन सा किया? देखिए अमूमन दुनिया में यही होता है कि जब किसी की सलाहियतों, कोई अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता है किसी भी लेवल के ऊपर, तो फिर उसको अगली जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। यहां यह होता है कि कौन कितने किसको जानता है, कौन किसका कुछ पसंद है, कौन किसकी जी हुजूरी करता है। जी हुजूरी जो है वो पसंद है हमारे बोर्ड के सरबराहान को, बोर्ड के आला ओहदेदारान को। अब उनमें जनाब वो मिसबा भी शामिल है, उसमें जनाब आपके वसीम खान साहब भी शामिल हैं, उसमें हर एक शामिल है जो इन तमाम हजरात को जी हुजूरी चाहिए। तो 40 तो पहला सवाल तो मेरा ये कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया? बहुत ज्यादती करी अजहर अली के साथ, बहुत गलत बात करी, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इसका नोटिस लेना चाहिए था। क्योंकि फैसले कौन कर रहा है? फैसले कर रहे हैं वो लोग जिनका क्रिकेट में स्टेक नहीं है। आप यकीन मानिए इनको 2 पैसे का दर्द नहीं है क्रिकेट का। मैं चीख के थक गया हूं, गला बैठा चुका हूं, सैकड़ों दफा मैं आप लोगों से इस मौजू पे बात कर चुका हूं, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्टेक इन लोगों के हाथ में नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये बात हो गई कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम की रवानगी है वो न्यूजीलैंड के हवाले से, अब आप जरा स्पिनर्स के नाम सुनिए। पहले तो ये देखिए कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर और मुख्तलिफ रीजनल अकेडमीज और अंडर 19 अकेडमी और शाहीन, पाकिस्तान शाहीन के कोचेज, इसके अंदर जो हमारे माजी के स्पिनर्स हैं वो कौन कौन शामिल है। सकलैन मुश्ताक भी हैं, मुश्ताक अहमद भी हैं, तो ये वो तमाम लोग हैं कि जो मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर कौन है? शादाब खान, यासिर शाह, इमाद वसीम, ये हमारे वो स्पिनर्स हैं। ठीक है, अब बताइए ये इमाद वसीम को मैं कितने सालों से देख रहा हूं स्पिनर के तौर पर। क्या वो गेंद स्पिन करते हैं? क्या वो गेंद टर्न करते हैं? क्या वो वैरायटी से गेंद करते हैं? क्या वो विकेट टेकर हैं? नहीं है ना, नहीं है ना। शादाब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जंग लग चुका, जिस तरह हसन अली को जंग लग गया, क्योंकि ये सिस्टम उनको जंग लगा देता है, ये आदतें उनको जंग लगा देती हैं, ये बोर्ड उनको जंग लगा देता है। बाकी रही सही कसर वो खुद पूरी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी टीम की स्ट्रेंथ है। और ये जो एकेडमी है, एकेडमीज हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं, इसके अंदर आप करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो बंद कर दी, वो तो एक्स्ट्रा खर्चा था ना। आप करोड़ों की तनख्वाहें इन लोगों को दे रहे हैं क्योंकि इनके मुंह बंद कराने, क्योंकि हर एक ने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ था, और जैसे ही उनको तनख्वाहें मिलना शुरू हुई, उनको ओहदे मिलना शुरू हुए, उन्होंने यूट्यूब चैनल अपने बंद कर दिए। तो अब बोर्ड की किसी हरकत के ऊपर, किसी जनाब बेवकूफी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, वरना आपसे 6 महीने पहले तक हर एक का यूट्यूब चैनल बोर्ड को चीख के बोर्ड की गलतियां बताता था।
आगे चलते हैं। पीएसएल के जो बकिया मैचेस हैं पिछले साल के इस साल के वो होने जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक का निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो शहर की इंतजामिया ने तय किया है, उसके नतीजे में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अजियत का सामना है। बायोसिक्योर माहौल में ये मैचेस हो रहे हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक चारों तरफ से बंद किया हुआ है। ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन सा लुत्फ है, ये कौन सा मजा है, ये कौन सी तफरी है कि जो आप पाकिस्तान कौम को दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को तक अजियत से गुजार कर। इसका साफ इन चीजों का मतलब यह होता है कि ना तो आपके पास अकल है, और ना आपके पास सोच है, और ना आपके पास दिल में रखने दिल धड़कने वाला दिल है, ना उस दिल के अंदर कोई दर्द है, क्योंकि आपको अपने काम से मतलब है, बाकी कौम जाए भाड़ में, बाकी कौम के ऐसी की तैसी, ये आपकी सोच है। इसीलिए कराची के ट्रैफिक का निजाम पिछले चंद दिनों से और आइंदा चंद दिनों तक सत्यानाश रहेगा, क्योंकि आपको उससे कोई गर्ज नहीं है कि किसी को क्या तकलीफ हो रही है। आप तो एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पुलिस की गाड़ी पीछे, आपके लिए रास्ता खुलता रहता है, आपको थोड़ी कोई तकलीफ है। कराची वाले जाए भाड़ में, है ना भाई, यही है ना सिलसिला। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वो ये कि जब तक के एहतसाब का अमल, देखिए ये 20-25 नाम मैं आपके सामने नाम पढ़ना चाहता हूं। एजाज चीमा साहब मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक, ये अकेडमीज में, तमाम रीजन्स में, सिलेक्शन कमेटी में, कोचेस की सूरत में एजाज चीमा, अब्दुल रज़ाक, फैसल इकबाल, हुमायूं फरहत, मोहम्मद वसीम खान, शोएब खान, राव इफ्तिखार, एजाज अहमद, अरशद खान, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद जाहिद अहमद, मुश्ताक अहमद, बासित अली, अकरम रजा, रहमतुल्लाह, क्या ये महमद रफतुल्लाह मोहम्मद, आपके मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन कमाल, एजाज अहमद जूनियर, गुलाम अली, अतीकुज़्ज़मा, आजम खान, ये मिसबाह उल हक, यूनुस खान, राव इफ्तिखार, ये वो सारे नाम जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा भी था ना, उन सबको इन्होंने ओहदे दे दिए। आखिरी बात मेरी ये है कि इनका कोई एहतसाब का अमल है, इनकी कोई परफॉर्मेंस या इनकी कोई कारकर्दगी का कोई मेयार, कोई चीज सेट की गई है? हरगिज नहीं सेट की होगी, क्योंकि इमरान खान साहब क्या इस तरह की सोच ही नहीं है। उन्होंने पूरी काबीना जान पहचान पे तय की हुई है, मजबूरी के तहत तय की हुई है। इसी तरह से बोर्ड ने भी उनसे वही सबक सीखा। पूरी की पूरी जो लोग बोर्ड पे उंगली उठाते थे, उन सबको पोस्ट देकर के, किसी को लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 20 लाख तनख्वाहों के चेक गरीब आवाम के खर्चे से उठाकर दे रहे। और बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो, लीग क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, जिस पर पैसा लगाना चाहिए, उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, क्योंकि ये मुल्क इनके बाप का है, ये बोर्ड इनके बाप का है। इनका जो दिल चाहे करे। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।